कृषि, औद्योगिकरण, फलती फूलती कला और संस्कृति। अपनी उपलब्धियों के साथ खड़ा हरियाणा लगातार विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा प्रदेश के चौमुखी विकास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयास रंग ला रहे हैं। ध्यान, योग और वैदिक मंत्रों के जाप के सदियों पुराने रीति रिवाज अभी भी जनता के दिलों में बसते हैं। अपनी लोक संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाला हरियाणा विकास की नई इबारत लिख रहा है, जिसका श्रेय जाता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ही प्रयासों से हरियाणा राज्य विकास की नई गाथा लिख रहा है। हरियाणा के विकास की कहानी देश और विदेश में भी दिख रही है और ये सब हुआ है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मेहनत और लगन से। हरियाणा के शिक्षा क्षेत्र की ही बात करें तो प्रदेश में उच्च स्तर की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के साथ बैठक की और हरियाणा में शिक्षा को और बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसले भी लिए। इस बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगों को मान लिया और कुछ मांगों पर विभाग के अधिकारियों को विचार विमर्श करने के निर्देश दिए। दरअसल शिक्षकों की नई स्थानांतरण नीति तैयार करने के संबंध में सर्वे किया जाए, शिक्षकों से उनके स्थानों का विकल्प लिया जाए, प्रतिनिधि मंडल की मांग के अनुरूप नीति तैयार की जाए। इस नीति से विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को भी लाभ होगा। इस शिक्षा नीति से शिक्षा के स्तर में भी सुधार होगा। प्रदेश के कॉलेजों में 1535 शिक्षकों की भर्ती जल्द ही की जाएगी। शिक्षा को इतना बढ़ावा देता हरियाणा देश के विकासशील राज्यों में से एक बन गया है। हरियाणा ने भारत के कई राज्यों को हर मोर्चे पर अलग अलग दिशाओं में पीछे किया है। प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए करीब 174 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। हरियाणा सरकार की इन परियोजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। सरकार सबका साथ और सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए प्रदेश को और सशक्त बनाने के संकल्प पर आगे बढ़ रही है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उतना ही उस देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहाँ उद्योग आएगा, निवेशकों की वो पसंद बनेगी, रोजगार अधिक मिलेंगे और हमारा जो आर्थिक आदान प्रदान, आर्थिक गतिविधियां वो और आगे बढ़ेंगी। निश्चित रूप से एक विकास की कहानी सीधी सीधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। लगभग 175 के आसपास योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए भी आधार कार्ड, पीपीपी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जरूरी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में आधार उपयोग को सरल बनाने और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए अलग अलग पहलुओं के विषयों पर हरियाणा की कार्यशाला को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन का विषय उनके दिल के बेहद करीब है और उन्होंने डिजिटलाइजेशन की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिसकी केंद्र सरकार ने भी समय समय पर सराहना की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि भारत जैसे इतने बड़े देश में 134 करोड़ लोगों को एक आधार सिस्टम से जोड़ा गया।
ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार का डेटाबेस सिस्टम शायद ही किसी अन्य देश के पास उपलब्ध होगा। दुनिया आश्चर्यचकित है कि 134 करोड़ लोगों का एक यूआईडी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना, इतना बड़ा डाटाबेस शायद दुनिया के किसी और देश ने अभी क्रिएट नहीं किया होगा। और आगे आगे कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी स्कीम्स हैं उनको हम सब उसके साथ जोड़ रहे हैं। हमारी जैसे सेंट्रल पोर्टल पर तो 73 स्कीम्स को किया है, हमने स्टेट की स्कीम्स भी जोड़ी हैं। 150 स्कीम्स जितनी हैं, आधार उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो भी कोई किसी का परिवार पहचान पत्र है, उनका आधार ऑलरेडी है उसके अंदर। जिसका आधार अभी नहीं बना है, शायद उसका परिवार पहचान पत्र बना भी नहीं रहे। बच्चों का तो रजिस्ट्रेशन एट बर्थ ये हमारा चल रहा है। रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर अंदर उसका आधार बनाना होता है। रोजगार के नाते भी हम बहुत सी स्कीमें जो बना रहे हैं कि रोजगार ज़्यादा लोगों को कैसे मिले, वो भी इसी पहचान के माध्यम से ये सब हम कर रहे हैं। तो आज इतना ही कहूँगा कि इस प्रकार के सेमिनार जो आज ये किए जा रहे हैं, इसमें हम जो काम करने वाले हैं सारे क्षेत्र में हमें तो इस सारे विषय की जानकारी हो ही रही है। इसको और आगे प्रदेश में हम ज़्यादा बढ़ाने का भी एक संकल्प लेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट सभी जनता को जागरूक करें। अल्टीमेटली तो इट्स फॉर द पीपल टू यूज द टेक्नोलॉजी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास की ऐसी गाड़ी दौड़ाई है कि राज्य के सामने जितनी चुनौतियों की दीवार खड़ी की, वो सब की सब ढह गई है। मनोहर सरकार ने प्रदेश में कई ऐसे काम किए जिससे हरियाणा लगातार प्रगति के नए आयाम छू रहा है। विकास की सोच और सुख दुख में सामान्य लोगों की तरह प्रदेशवासियों से मिलना, लोगों की जरूरतों को अपना समझना और उनकी मांगों को पूरा कर प्रदेश को उच्च स्तर पर ले जाना, ऐसी तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अलग बनाती हैं। यही वजह है कि प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने सुख दुख का साथी मानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों के हित में भी कई अहम फैसले लिए हैं जो किसानों के लिए लाभदायक हैं। पहला ये कि किसानों को दिन रात सर्दी गर्मी धूप बारिश में कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी ये कि किसी किसान को कर्ज के बोझ तले अब दबना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मनोहर सरकार के फैसलों से किसानों की अच्छी कमाई होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान की आय को दुगना करने के लिए नई नई योजनाओं और विकल्प तैयार कर रहे हैं। उसी में से एक है मछली पालन। साधारण किसान फसल से ज्यादा आमदनी हासिल नहीं कर सकता, लेकिन पशुपालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन से अच्छी आमदनी जरूर ले सकता है। ये जो मछली पालन प्रधानमंत्री जी की योजना, इसका जो देख करके मन को एक प्रसन्नता हुई, एक संतोष हुआ कि एक साधारण किसान अपनी फसलों में से बहुत अधिक कमाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे उद्योग, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो खुम्बी का काम हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, इस प्रकार के जितने भी उद्योग हैं, जितना कृषि का ये अपने प्रकार के ये प्रकल्प है, इसमें मुझे लग रहा है सबसे बढ़िया ये मत्स्य पालन का उद्योग मुझे लगा है, सबसे उत्तम लगा है। आज के इस कार्यक्रम में आकर के बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है और हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं ये सब आगे निरंतर बढ़ें, इसके लिए हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी खूब नई नई चीज़ें, नए नए प्रावधान लेकर के आते हैं। तो मैं इनको भी बधाई देता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं। देश में मनोहर सरकार की हरियाणा विकास की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखी जा रही है। ये सब मनोहर लाल की सोच और मेहनत का ही परिणाम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा नए आयाम स्थापित कर रहा है।
विकास की वो तस्वीर सामने आ रही है जिसका सपना हर प्रदेशवासी अपनी आंखों में संजे हुए रखता है। ये सब मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रतिबद्धता और संकल्प को दर्शाता है, जिसने सत्ता संभालने के साथ ही विकास को सर्वोपरि माना और जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे।